Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, the clinical dietitian. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली ऑन हाशिमोटोस डिजीज़। कोई पील सीरीज़ जो है वो अभी हमने थोड़ी सी रोकी है क्योंकि ये वो डिसीज़ है जो उसको लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब आपस में जब करते हैं ना कंपैरिजन हाइपोथायरॉयडिज्म का, थायराइड की किसी भी डिज़ीज़ का और हाशिमोटोस डिजीज़ का, तो उनको समझ नहीं आती है। वही नाम सुन लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ हमें है। तो आज मैं इसके सिम्टम्स आपको, इसका डायग्नोसिस सारा कुछ बताऊंगी कि आपने इसको फिर बाद में मैनेज कैसे करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या आपको हाशिमोटोस डिजीज़ है। ठीक है, अब ये मैंने जितनी डिजीज़ के नाम लिए हैं आपके सामने, ये सारी जो है ये थायराइड रिलेटेड है। थायराइड बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है आपके नेक में, इस एरिया के ऊपर होता है। ठीक है, अब आपको अगर जानना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है वीडियो के अंदर वो है हाशिमोटोस डिजीज़। अब एक चीज़ समझ लें सबसे पहले कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाशिमोटोस डिजीज़ ये दोनों जो है ये आपस में इनका लिंक है, लेकिन है दोनों डिफरेंट। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स बनाना कम कर देता है, बना रहा होता है लेकिन कम हो जाते हैं। T3 है, T4 है। ठीक है, लेकिन हाशिमोटोस डिजीज़ के अंदर क्या कंडीशन होती है कि उसके अंदर हार्मोन्स बनते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो हाशिमोटोस डिजीज़ है। तो कुछ लोग इसको जो है ना वो गलत समझ लेते हैं। अगर उनका वेट लॉस नहीं हो रहा तो वो समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो आपको एक चीज़ को मेन तरीके से डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है सही तरीके से उस चीज़ की मैनेजमेंट, उसकी मेडिकेशन, उसकी क्योर, वो सारा कुछ जो है वो आप कर सको। हाशिमोटोस डिसीज़ को आप मेनली ये समझ लो कि वो ऑटोम्यून है। ऑटोम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि आपके किसी भी कोई वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो आपका एक पूरा इम्यूनिटी सिस्टम है वो इटसेल्फ ही आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। तो हाशिमोटोस डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि आपकी जो थायराइड है उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं आपके जो आपकी इम्यूनिटी है। ऑटोम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, तो अच्छा, ये दो मेन चीज़ों की वजह से होता है कि या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि पेशेंट जेनेटिकली उसकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ रन कर रही है, तो फिर ये हो सकता है, हाशिमोटोस डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़ है कि कोई ऐसी सर्जरी करवाई जिसका इफेक्ट जो है वो थायराइड पे पड़ गया, या आपको पहले हाइपरथायरॉयडिज्म था वो मैनेज नहीं हो रहा था, उसकी कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज थी, उसकी कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन थी, उसका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर आया। तो ये दो मेन चीज़ें जो हैं ये कॉजेज़ हैं। ठीक है, इसके लिए अब आप इसका डायग्नोस कैसे करवाते हो? देखो, इसके जो कुछ सिम्टम्स हैं ना, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा आपके पास मेन सिम्टम्स आते हैं और कुछ मतलब आपको फील हो जाता है कि हाँ ये चीज़ जो है ये मेरे अंदर है। जिस तरीके से सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि वेट गेन हो रहा है और आप वेट को लॉस करना चाह रहे हो लेकिन वो लॉस नहीं हो रहा है। मतलब आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन वो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, मतलब आपका 1 इंच भी कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो जो एक मेन चीज़ है वो इसके एक सिम्टम के अंदर आती है। ठीक है, दूसरी मेन चीज़ क्या होती है कि ब्रेन फॉगिनेस के अंदर मतलब आपको कोई चीज़, जिस तरह अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब आपसे एक पैराग्राफ भी सही तरीके से याद नहीं हो रहा, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। मेंटल कन्फ्यूजन भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वो सिम्टम है। ठीक है, फटीग बहुत ज़्यादा के जो लोग हैं उनके अंदर लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा उनको फील होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आपको हाशिमोटोस डिजीज़ हो सकती है, या इस डिजीज़ का एक सिम्टम जो है वो आप एनीमिया को समझ सकते हो, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो इसलिए हम इस डिज़ीज़ के अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी साथ उसी तरीके से मैनेज करें। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं कि ये हर डिज़ीज़ के अंदर होते हैं। इसके अलावा कुछ वेरिएशन हो सकती है, मतलब पेशेंट टू पेशेंट कुछ सिम्टम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, मेल टू फीमेल भी ये चीज़ जो है वो वेरी कर सकती है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपको पता चल गया तो काइंडली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपना प्रॉपरली डायग्नोसिस करवाएं, प्रॉपरली उसके लिए मैनेजमेंट करवाएं। ठीक है, अब हम इसकी डाइट के ऊपर आते हैं। हाशिमोटोस, अच्छा एक चीज़ समझ लें कि कुछ जो आपके मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं वो कहते हैं कि हाशिमोटोस डिजीज़ अगर किसी को हो गई, एक तो ऑटोइम्यून है, जेनेटिक हो जाती है, तो वो उसका क्योर कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका क्योर है
क्योंकि मतलब एक ही चीज़ समझी जाती है कि वो चीज़ कि जो बन ही नहीं रही है, हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल बन ही नहीं रहे, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज कर लें, हम उसको किस तरीके से जो है वो करें। तो उसके अंदर ये होता है कि आपके जो फिजिशियंस हैं, आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिस तरीके से लेवोथायरॉक्सिन जो है वो कुछ पेशेंट्स को दी जाती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द T4 और T3 नंबर। लेकिन वो भी अकॉर्डिंगली आप टेस्ट करवाओगे, देखोगे क्या आपको कंडीशन है, कि आपको हाइपर की कंडीशन है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, या आपको हाशिमोटोस डिजीज़ है। ठीक है, उस हिसाब से आपको मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन दी जाएगी। फूड को भी मैनेज करना हो, तो फिर इसके अंदर एक मेन चीज़ ये होती है कि आपको फूड्स के अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसकी सप्लीमेंटेशन भी दी जाती है, क्योंकि आपकी कंडीशन उस जगह पर पहुंच गई है कि आप जो हो ना, मतलब डाइट से उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हो, कितना को आप खा लोगे। ठीक है, आपके लिए अगर 1000 ग्राम्स है सेलेनियम, सपोज अगर हम कहते हैं कि आपके पास 1000 mg है, सॉरी, तो वो 1000 mg आप कितने फूड से पूरा करो, कितने दिन में। हो सकता है कि आप वो फूड एक दिन में ना खाओ, एक दिन में खा लो, या पूरा एक वीक ही ना खाओ। इसलिए मेडिकेशन जो सप्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो जिसके अंदर जो मेन सप्लीमेंटेशन आपको दी जाती है, जैसे मैं आपको बताया सेलेनियम की, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये वो चीज़ें हैं जो आपके, देखो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉज किया, तो आपको इसलिए चीज़ें लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मैनेज योर थायराइड डिजीज़। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपकी जो हाशिमोटोस डिजीज़ है, आप उसको हाशिमोटोस थायरोडाइटिस भी कहते हो। ठीक है, यानी कि आपके थायराइड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। यूजली ये इन्फ्लेमेशन होता है आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, डाइट के अंदर आपने किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, फैट्स आपने छोड़ देने हैं, फैट्स की जगह आप हेल्दी फैट्स लोगे। ठीक है, जिस तरह अगर आप सिंपल कोई ऑयल ले रहे हो तो आप ऑलिव ऑयल ले लोगे। ठीक है, आप सनफ्लावर ऑयल ले लो, आप कैनोला ऑयल ले लो, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपके पास गुड फैट के। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है आपको वो लेने ही पड़ते हैं, वो आपके पास फिश ऑयल के अंदर अवेलेबल होते हैं। आप उसके कैप्सूल्स कंजम्पशन कर सकते हो, आप जितना सी फूड आप उसी कंजम्पशन कर सकते हो। अगर आपको फ़िश पसंद है तो काइंडली जो रिकमेंडेशन है फ़िश की वो ट्वाइस अ वीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप उसी कंजम्पशन करो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ आपने छोड़नी है, जो मेन चीज़ जो रिसर्चेस ये बताती हैं कि हाँ पेशेंट्स को इन चीज़ों ने इफ़ेक्ट किया, जब उन्होंने छोड़ा तो उनका जो कंडीशन, उनकी जो डिजीज़ है वो ठीक होना शुरू हुई। तो मेन जो सबसे पहली एक चीज़ है वो ये थी कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेना शुरू करो। देखो ग्लूटेन जो है ना, आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है उसके अंदर ना एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा वो पेशेंट्स जिनको ऑटोइम्यून हुआ हुआ है, या जो हाशिमोटोस के पेशेंट्स हैं, डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर आपको ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो नहीं लेनी। ठीक है, तो मार्केट में आप पैसे लगा रहे हो अपने स्पेसिफिक फूड के ऊपर, तो मार्केट में आपको ऐसे आटे, आपको ऐसे चावल मिल जाते हैं जो ग्लूटेन फ्री होते हैं। ठीक है, तो काइंडली आप उसी कंजम्पशन करो। और डेयरी को आपको ज़रा छोड़ना पड़ेगा, उसको मिनिमम करना पड़ेगा। लोगों की उसमें एक ये क्वेश्चन रेज होता है माइंड में कि हम जो हैं वो अगर उसको छोड़ देंगे तो हमारे कैल्शियम कैसे पूरा होगा। देखो, आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा, आप उसके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाओगे। आप वही अगर 100 पीस एक चीज़ के ऊपर लगा रहे हो, तो 100 पीस अगर आप दूसरी चीज़ के ऊपर लगा दोगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वाई नॉट। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप मिल्क की कंजम्पशन, काउ मिल्क है, बफलो मिल्क है, आप उसको कंज्यूम, आपको मना किया गया कि आपने डेयरी से दूध आने से कंज्यूम नहीं करना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप आलमंड मिल्क ले रहे हो, फिर लोग कहते हैं कि आलमंड मिल्क बहुत महंगा है। वो महंगा नहीं है, आप उसको घर में बना सकते हो। आप हार्डली 7 to 10 आलमंड्स लो, उसको ओवरनाइट सोक करो, उसका छिलका उतारो, उसको एक स्पेसिफिक एक ही ग्लास के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर आप उसको ग्राइंड कर लो, तो आपको आलमंड मिल्क रेडी है। सोया मिल्क की कंजम्पशन आप कर सकते हो। वो लोग भी तो करते हैं ना जिनका लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या जो टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं दूध को। ठीक है, अच्छा, आप दही ले सकते हो, आप चीज़ ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं, अपना पोर्शन कंट्रोल करके। अगर आप चीज़ ले रहे हो तो उसके 2-3 क्यूब्स छोटे वाले लोगे, वो भी आपका हिसाब होगा कि आप पर वीक ले रहे हो। योगर्ट आप भी कंजम्पशन करोगे तो आप हाफ कप योगर्ट लोगे या 1 कप योगर्ट लोगे वंस और ट्वाइस अ वीक। ठीक है, तो ये वो चीज़ें कि जिनको अगर आप अपनी डाइट से एलिमिनेट करोगे और इनका अल्टरनेटिव यूज़ करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और मेडिकेशन मैंने आपको बताई, आपको मैंने सप्लीमेंटेशन बताई कैसे। प्रोसेस्ड फूड्स आपने नहीं खाने, और जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं, पोटैटो और कॉर्न यानी कि सिट्टा, ये आलू और सिट्टा, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी कंजम्पशन आपने नहीं करनी, इनको छोड़ दें। क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट से, एक हफ्ता आप आलू निकाल के देखो, दूसरा हफ्ता आप आलू निकाल के देखो, अपनी डाइट से देखना कि आपको एक फ़र्क नज़र आएगा डाइट के अंदर। ठीक है,
और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं, यानी कि जितनी आपके पास ब्रोकली है, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कैबेज है और आपके पास ये जो है कॉलीफ्लावर है, आपको इनको छोड़ना है। ये स्टार्च की कैटेगरी के अंदर टू सम एक्सटेंट आते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं आते कि आप इनको छोड़ो, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी डिजीज़ से फाइट करने में। ठीक है, तो ये सारी वीडियो जो है ये हाशिमोटोस डिसीज़ के ऊपर थी कि काइंडली टाइमली अपना डायग्नोस करवा लें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, वो नहीं मैनेज हो रहा, तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, अपने डाइटिशियन के पास जाएँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम के ऊपर अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।